बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस चैप्टर के हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और चैप्टर नंबर 17 है। तो काफ़ी सारे इस चैप्टर में अहम तरीन क्वेश्चन हैं जो काफ़ी बार टेस्ट में भी आ चुके हैं। आप आगे चलकर अगर वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाये किए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स डिपेंड्स ऑन। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एक मैग्नेटिक फोर्स है, उन दोनों के बीच में जो पोल्स होते हैं वो किस पर जो है वो डिपेंड करते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डिस्टेंस बिटवीन द पोल। तो अब मैग्नेट में जो दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे वो भी। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सब्सटेंस व्हिच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। आंसर है फेरोमैग्नेटिक। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा एक सब्सटेंस है वो बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आंसर हमें मिला फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या है, तो इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा, तो ये एक मैग्नेट है। आम मट्टी जो होती है ज़मीन पर, उस पर रगड़ा गया है, तो उसमें छोटे छोटे जो ज़र्रात थे लोहे के, वो मैग्नेट के साथ चिपक गए। तो क्वेश्चन को हम रिलेट करवाते हैं इस तस्वीर के साथ। जैसा कि क्वेश्चन ने, फिर से मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, अ सब्सटेंस व्हिच बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है एक सब्सटेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें आंसर मिला था फेरोमैग्नेटिक। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सब्सटेंसेस which become magnets in the presence of magnetic field and also lose their magnetism when removed from the magnetic field are called। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। आंसर है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, थोड़ा एग्जांपल देखना चाहेंगे यहाँ पर, ताकि हमें ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सब्सटेंसेस आप देख सकते हैं, आयरन है, निकल है, और बिहेवियर इन द मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अब इसके बिहेवियर को देखेंगे, बिहेवियर व्हेन रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट आ रही है लूजेस मैग्नेटिज्म आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम। तो इसके नीचे एक और पॉइंट मौजूद है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग एरो के थ्रू देख रहे होंगे, बिकम्स अ टेम्परेरी मैग्नेट। और नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फील्ड। तो बिहेवियर उसका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब नेक्स्ट है निकल, शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द, ये शो करती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। और बिहेवियर की जानिब हम आएंगे, बिहेवियर व्हेन रिमूव्ड, लूजेस इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर वंस टेकन। ये लूज कर लेगा मैग्नेटिक बिहेवियर को जब वो उसको चिमट जाएगा या उसको उठा लेगा। तो इस तस्वीर से हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें दो किस्म है, सॉफ्ट मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट्स। तो पहले परमानेंट मैग्नेट को हम डिस्कस करेंगे। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल। परमानेंट मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिकली हार्ड मटेरियल है, सच एज अ स्टील। दीज मटेरियल रिटेन देयर मैग्नेटाइजेशन वंस मैग्नेटाइज्ड। ये जो है अपनी मैग्नेट की सलाहियत को बरकरार रखता है, तभी जो है इसको परमानेंट मैग्नेट कहा गया है। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट मैग्नेट की। मैग्नेटिकली सॉफ्ट मटेरियल सच एज आयरन लूज देयर मैग्नेटाइजेशन इजीली। दे सूटेबल फॉर टेम्परेरी मैग्नेट्स सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये मैग्नेट जो है वो सॉफ्ट होते हैं, जैसा कि आयरन लूज करता है अपनी मैग्नेटाइजेशन को इजीली, और ये सूटेबल होते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स के लिए, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में नीचे देख रहे होंगे, ये जो है अपनी मैग्नेटाइजेशन को जो है वो लूज कर देता है, और ये जो हार्ड मटेरियल से मैग्नेट्स बने हुए ये लूज नहीं करता। यहाँ पर जो है टेबल एंड ये पिक्चर दिखाने का मकसद यही है ताकि आप लोगों को सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स सब्सटेंस का पता चल सके। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा एक ऐसा सब्सटेंस है जो बिकम अ मैग्नेट है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो लूज कर देता है अपनी मैग्नेटिज्म को जब वो रिमूव किया जाए मैग्नेटिक फील्ड से।
जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे होंगे, मैग्नेट ने जो है वो कुछ लोहे के ज़र्रात हैं वो अपने साथ जो है वो अटैच कर दिए, यानी चिपका दिए हैं, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दी जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोहे के छोटे छोटे ज़र्रात जो एक मैग्नेट से चिपके हुए हैं वो लूज हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं उसमें ये काम आता है। तो ये था सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस्ट एंड क्विकेस्ट मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट इज द। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रिकल मेथड। क्विक अगर आपने मैग्नेट बनाना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है इलेक्ट्रिकल मेथड। तो वो कैसे, इस तस्वीर के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट आयरन नेल लेते हैं आप या फिर रॉड लेते हैं, और उसके ऊपर जो है आप कॉपर की जो है वायर 2 mm की या 8 mm की या 3 mm की हो वो आप इसके ऊपर लपेट देंगे। तो एक तरफ जो है माइनस एंड एक तरफ जो है पॉजिटिव होगा। तो इन दोनों वायर्स को जो है आप बैटरी के माइनस एंड प्लस के टर्मिनल से अटैच करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो होगा, वो भी डीसी फॉर्म में। तो नीचे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे लोहे के ज़र्रात हैं, एक डायग्राम बनाया गया है इस टाइप से। तो वो इसके साथ जो है वो अटैच होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने जो है एक कॉपर की वायर लपेटी एक सॉफ्ट आयरन नील पर, उसके अंदर करंट छोड़ा, तो उसने क्या किया, एक मैग्नेट की तरह बिहेव किया। जैसा कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा द बेस्ट एंड क्विकर मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स इन द। तो बेस्ट मेथड जो है वो इलेक्ट्रिकल मेथड है एक मैग्नेट बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट इज टू यूज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी करंट कहते हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा मोस्ट इफिशिएंट मेथड हमें बताया जाए जो कि हम मैग्नेट को जो है वो डीमैग्नेटाइज कर सकें, यानी उसकी जो कशिश की सलाहियत है मैग्नेट के अंदर उसको हम खत्म कर सकें थ्रू दी अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी करंट कहते हैं। तो एक मैग्नेट को जो है वो डीमैग्नेटाइज कैसे किया जाता है, तो इस पॉइंट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एक स्क्रू ड्राइवर है आपके पास। अ स्क्रू ड्राइवर कैन बी हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर। आप एक स्क्रू ड्राइवर को जो है वो हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे, causing its magnetism to be lost and making it no longer attract to other magnet object। तो इस मैग्नेट पर असर ये होगा हाई टेम्परेचर देने से कि वो जो है अपनी कशिश की जो सलाहियत है अपनी रखता है वो खो देगा और दूसरे मैग्नेट के साथ वो अटैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने जो है एक मैग्नेट को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, उसको डीमैग्नेटाइज किया। तो ये है एक हीटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमें आंसर में मिला था अल्टरनेटिंग करंट का ऑप्शन। तो ये है एक हीटिंग प्रोसेस। तो अब देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट से हम जो है वो कैसे डीमैग्नेटाइज करते हैं एक मैग्नेट को। तो अब नीचे यहाँ पर आप पॉइंट देख रहे होंगे, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मैग्नेटिज्म फ्रॉम अ टेलीविजन और मॉनिटर। अनवांटेड मैग्नेटिज्म जो है एक टेलीविजन से और मॉनिटर से जो है हम निकाल रहे हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट कलर डिस्टर्बेंस। जो इसके टीवी के या फिर मॉनिटर के जो है वो कलर खराब हो गए तो उसको हम जो है वो करेक्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों को इल्म हुआ इस बात से कि डीमैग्नेटाइजिंग का प्रोसेस जो है वो कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़फुल होता है, जैसा कि आपने इस पॉइंट के साथ समझी। और इस प्रोसेस को जो है वो डीगैसिंग प्रोसेस कहा जाता है। और जैसा कि स्क्रू ड्राइवर वाली पॉइंट आप लोगों ने समझी, ये है हीटिंग प्रोसेस, जिसकी मदद से हम एक मैग्नेट को जो है वो डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट फ्लोइंग इन अ वायर रिड्यूस। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें करंट भी हो सकता है, एम्पेयर भी हो सकता है, चारों ऑप्शन में। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिएगा टेस्ट में। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूस, तो हमें आंसर मिला मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे काम कर रही है थ्रू दी वायर्स। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये मोटर जो है वो अंदर से घूम रही है, और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे नॉर्थ पोल है एंड इसका मैग्नेट का एक साउथ पोल है। तो इस बीच में जो है वो करंट जो है वो फ्लोइंग हो रही है थ्रू दी वायर्स।
तो इसको जो है हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेनोमेनन व्हेन अ मटेरियल लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर है डीमैग्नेटाइजेशन। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि डीमैग्नेटाइजेशन कैसे की जाती है, सारा प्रोसेस समझाया। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें ऐड किया। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा वो कौन सी टर्म है जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, या फिर वो कौन सा फेनोमेना है जब एक मटेरियल लूज कर जाता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो हमें आंसर मिला डीमैग्नेटाइजेशन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द मैग्नेटिक फील्ड द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज कॉज्ड बाय स्पेशल लाइन ऑफ फोर्स विच आर नेम्ड एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। वो कैसी होती है दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। तो ये इन लाइंस के हवाले से ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, काफ़ी कैंडिडेट मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप जो है सर 4 ऑप्शंस यहाँ पर रखें ताकि हमें आसानी हो। बट उनको मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं 4 ऑप्शन रखूँगा और ऐसे पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट करता जाऊँगा तो आप लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी कि स्पेशल लाइंस ऑफ मैग्नेट कौन सी होती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कौन सी होती है। तो मेरी पूरी कोशिश जो है इस बात पर है, आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको जो है वो रट्टा ना लगाना पड़े। 4 ऑप्शंस तो मैं यहाँ पर जो है वो लगा लूँगा, कुछ दिन बाद जो है वो आपकी जहन से निकल जाएंगे। तो ये यहाँ पर जो है अब आपको कभी नहीं भूल सकता, मैं ये गारंटी देता हूँ, चाहे वो टेस्ट में भी ये बात आ जाए। स्पेशल लाइन ऑफ फोर्स विच आर नेम्ड, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली बिना पढ़े भी आप करेक्ट आंसर को जो है वो फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। हालांकि जो व्यूअर्स है इतनी वीडियो को नहीं देख रहे, फिर भी जो है मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ ताकि किसी का जो है वो भला हो सके। और यहाँ हम छोटी सी गुजारिश आप लोगों से यही करते हैं, आप ज़रूर हमारे वीडियोज़ को जो है लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों को समझ आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर इज टर्म्ड एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसका आंसर है सोलेनॉइड। तो ये क्या चीज़ है, तो आपको इस तस्वीर के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, ये इंसुलेटेड कॉपर है, वायर इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर, ये लॉन्ग सिलेंडर पर जो है वो लिपेटी गई है, तो इसको जो है वो सोलेनॉइड कहते हैं। तो ये आप लोगों ने काफ़ी सर्किट्स में देखी होगी, जैसा कि आप छोटे छोटे ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे, कुछ मखसूस डिवाइसेस होती हैं उसमें जो लगे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन मेजर बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो कौन सी डिवाइस है जिससे हम मेजर करते हैं एक मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इस टाइप का होता है, ये तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं इसको, जिससे जो है हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो इस टाइप की काफ़ी सारे सवाल आते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11, अ गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा, बट यहाँ पर जो है सिचुएशन डिफरेंट है। तो इसका आंसर देखेंगे, आंसर है स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर जो है हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ स्मॉल करंट, यानी ये स्मॉल करंट को जो है वो मेजर करता है। ये ज़रूर नोट कीजिएगा आप, ऐसा नहीं कि 11,000 वोल्टेज को जो है वो मेजर करेगा। स्मॉल करंट जो होता है इसका डीसी करंट हो गया या फिर 100 वोल्ट तक, तो इसकी जो ये रेंज है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, टू मेजर करंट इन अ सर्किट एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। तो हम मेजर करते हैं करंट को एक सर्किट में, जो एमीटर है वो ऑलवेज कनेक्टेड होता है। वो कैसे कनेक्टेड होता है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इन सीरीज, यानी वो इन सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है हमेशा।
तो ऑलवेज का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर नोट करें। तो इस तस्वीर के थ्रू समझाना चाहूँगा एमीटर कैसे कनेक्टेड है इन सीरीज। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं, एक बैटरी है और इसका पॉजिटिव के साथ है एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है इसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन और ये हमेशा सीरीज कनेक्शन में ही कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी आप ज़रूर नोट करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो। सीरीज कनेक्शन ये होता है जैसा कि हमने एक बैटरी लगाई, 2 बल्ब्स लगाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन 2018 की टेस्ट में आया था जो कि IBA ने ली थी, JEST की वो टेस्ट थी। तो काफ़ी दोस्तों ने जो है वो टेस्ट दी होगी तो उनको पता होगा इस टाइप का जो है वो क्वेश्चन आया था एंड इस चैप्टर से ही आया था। तो अगर जो है हम यहाँ से इसकी तार काट दें तो ना ये बल्ब जलेगा और ना ये बल्ब जलेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीरीज सर्किट का। अब पैरेलल में सिचुएशन कुछ डिफरेंट है। बैटरी के साथ हमने 2 बल्ब लगाए और पैरेलल कर दिया उन दोनों को अलग अलग, यानी पैरेलल मीन्स के अलग अलग आप इसको समझ सकते हैं। तो अगर इसकी तार जो है यहाँ से काट दी जाए तो वो बल्ब भी जलता रहेगा, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सीरीज में जो है यहाँ से बीच से काटें या फिर यहाँ से काटें तो पूरी लाइन जो है वो बंद हो जाएगी। तो पैरेलल में सिचुएशन ऐसी नहीं है, यहाँ से काटें तार तो ये बल्ब होगा ऑन, अगर इसकी तार काटें इसकी छोड़ दें तो वो बल्ब चलता रहेगा, ये बंद हो जाएगा। जैसा कि हमारे घरों में जो है वो पैरेलल सर्किट फिटिंग हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कॉइल कैन बी ट्रांसलेटेड टू रोटेटर मोशन इन अ डिवाइस कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपने कुछ नोट किया होगा कि क्वेश्चन का स्टाइल कैसा है, जैसा कि किसी ने पहेली पूछी हो तो इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली अगर ये क्वेश्चन में बात कर लें तो आपको जो है वो आंसर उसका तो सही मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन जो है पहेली के अंदाज में ही निकालते हैं। जिसका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो उस क्वेश्चन को जो है फिल कर लेगा और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बेचारा वो 4 ऑप्शन को ही सोचता वहीं पे ही कहीं तुक्का लगा लेगा। तो बराए मेहरबानी मैं फिर से यही कहूँगा कि आप लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें, पूरी वीडियो को देखा करें, स्किप ना किया करें, इसमें आपका ही फायदा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, वोल्ट मीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है गैल्वेनोमीटर। तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, वोल्ट मीटर की तब्दील शुदा शक्ल क्या है, तो हमें आंसर मिला गैल्वेनोमीटर। तो ये इसकी तब्दील शुदा जो है वो शक्ल है। तो यहाँ पर सिंपल वर्ड में कहना चाहूँगा वोल्ट मीटर को मॉडिफाइड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसके काफ़ी सारे अहम क्वेश्चन हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। आप लोग जो है इसका ज़रूर वेट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक पूरी वीडियोस नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट की जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।